Hi everyone, welcome or welcome back to my new video and थैंक यू सो मच मेरी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये वीडियो होने वाली है मेरे टाइम टेबल से रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप जब प्रिपरेशन करते थे तो आप क्या फॉलो करते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने के लिए, मैं घर पे नहीं पढ़ती थी। और लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की हुई थी अपने घर पे, अपने सिटी में तो वहाँ मैं मेरा जो डे स्टार्ट होता था वो 9 बजे से स्टार्ट होता था। मैं 9 बजे एकदम करेक्ट तो नहीं, 9 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती थी। लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहला काम मैं क्या करती थी कि जो एडिटोरियल रहता है यूट्यूब पे, निमिषा मैडम का यूट्यूब पे जो एडिटोरियल वो रोज़ लाइव क्लास लेती है, तो मैं लाइव तो नहीं अटेंड कर पाती थी पर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता था। तो मैं वो सबसे पहले जाके वो करती थी। 1-1.5 घंटे जैसा 130 आवर्स का होता है, सॉरी 1.5 आवर्स का होता है। और उसको करने में मैं 1 घंटा लगाती थी, क्योंकि जो वोकेबलरी रहती है उसकी स्पीड बढ़ा के मैं करती थी और एडिटोरियल मैं खुद रीड करके खुद समझ के सब पढ़ती थी। बाद में उसको देख लेती थी, जो पैराग्राफ आते थे मैं खुद रीड करती थी। बाद में जो मैडम के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जो बताती थी उनका आंसर दे के मैं बाद में चेक करती थी कि कहाँ कौन सा आंसर मैंने सही दिया, कौन सा आंसर मैंने गलत दिया। तो सबसे पहले मैं एडिटोरियल कर लेती थी, फिर उसके बाद मैं एक सेक्शनल लगाती थी। सेक्शनल इंग्लिश का ही लगाती थी। जितने ये मैं आफ्टर सिलेबस बता रही हूँ, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था ये उसका प्रोसेस, उसका जो टाइम टेबल था मेरा वो बता रही हूँ। तो एडिटोरियल के बाद क्विज लगाती, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाती थी। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने के बाद वो 20 मिनट्स का होता है, उसको लगाने के बाद मैं उसको एनालाइज करती थी। तो इसको करने में मुझे लग जाता था 9 to 11, 9 से 11 बजे तक मैं ये सब करती थी। फिर 11 बजे से मैं एक मॉक टेस्ट प्री का लगाती थी। जब मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ था, प्रिपरेशन फेज में ही थी, तो मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी प्री का 11 से 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं लंच वंच करने बैठ जाती थी। फिर मैं बैठती थी 1:30 के आसपास दोपहर में, लाइब्रेरी में ही बता रही हूँ मैं। फिर वहाँ बैठ के मैं स्टार्ट करती थी, जब आफ्टर लंच जो होता था वो मैं स्टार्ट करती थी क्वांट्स। क्वांट्स में मुझे जो भी दिख रहा है, अगर मुझे वन लाइनर करने का मन है तो मैं वो करती थी, डीआई करने का मन है तो वो करती थी। और अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस टॉपिक में वीक हूँ तो मैं उसकी वीडियो वापस देख लेती थी, किसी भी टीचर की, यूट्यूब पे या पेड कोर्स अगर आपके पास है तो मैं वहाँ जाके देख लेती थी। अगर मुझे लग रहा है कि मॉक टेस्ट में मेरे इस मॉक टेस्ट में इस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं क्वांट्स में, तो मैं वापस से जाके वीडियो चेक कर लेती थी। उसके बेसिक्स जो रहते हैं वो वापस पढ़ती थी। और फिर मैं क्विज लगाती थी उसी टॉपिक के। और प्रैक्टिस जो रहती है वन लाइनर्स की वो मैं बहुत करती थी। वन लाइनर्स और डीआईडी इन दोनों को तो मैंने बहुत किया है। अर्थमेटिक में मैं थोड़ा कम ध्यान देती थी, पर आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है। तो फिर उसके बाद मैं 4 बजे तक ये करती थी। फिर 4 बजे के बाद मेरा एक ब्रेक और होता था। फिर मैं बैठती थी 5 बजे। 5 बजे के बाद मेरा पूरा टाइम रहता था रीजनिंग का। रीजनिंग में मैं पजल्स पहले लेके बैठती थी, बाकी जो टॉपिक है वो अलग रहते थे। पजल्स मैं रोज़ करती थी, कोई एक भी दिन ऐसा स्किप मैंने नहीं किया है जो मैं पजल्स नहीं करती थी। तो पजल्स आपको डेली करने हैं। आपको पजल्स 1.5 मिनट में तभी बन पाएंगे जब आप रोज़ करोगे, आप रोज़ उसको लेके बैठोगे तभी हो पाएगा। और फिर 5 से 7 बजे तक मैं वो करती थी। पजल्स हुआ या फिर आपके जितने सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में वो सब, मैं पजल्स पे बहुत ध्यान देती थी। और अगर आप चाहें तो थ्रेड मेथ जो अंकुश लांबा सर का जो थ्रेड मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। उनका जो डॉट मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मेरा प्री वाला फेज चल रहा था जब मैंने प्री क्लियर नहीं किया था, एक भी प्री क्लियर नहीं किया था। तो मैं उस टाइम प्री पर ही बहुत फोकस्ड रहती थी कि मेरा प्री जो है वो क्लियर हो किसी न किसी तरीके से। तो फिर 5 से 7 बजे तक मैं रीजनिंग पे ध्यान देती थी। पूरा 2 घंटा रीजनिंग को दिया, उसी के क्विज लगाए, उसी के सेक्शनल मॉक लगाए और उसी की ही पजल्स की जो पीडीएफ्स वगैरह आती हैं वो मैं करती थी।
हो सके तो आप टाइमर सेट करके कीजिए कि ये पज़ल बनाने में आपको 3 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए। किसी भी प्री के पज़ल को बनाने में आपको 3 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने चाहिए, उससे कम ही आप अपना टाइम लेकर आइए, 3 से नीचे ही लेकर आइए। अगर आपको वो 20 मिनट का जो टाइमर है वो अगर क्लियर करना, उस टाइमर में अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फिर उसके बाद 7 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल 7 साढ़े 7 ऐसा होता तो मैं लाइब्रेरी से निकल जाती थी घर के लिए। फिर घर पे जाके मैं आराम करती थी, खाना वाना खाती थी। उसके बाद मैं बैठती थी 9 बजे या 9:30 के आसपास मैं बैठती थी जीए को लेके। जीए मेरा नहीं अच्छा है, मैं बहुत वीक थी याद करने में, और कोई भी न्यूज़ होती थी मैं बहुत मुश्किल से याद कर पाती थी। फिर भी मैं उसको थोड़ा बहुत, मतलब मैं छोड़ती नहीं थी, पर जैसे गौरव गर्ग सर की जो पीडीएफ है वो वाली 300 MCQ वाली, वो मैं लेके बैठ जाती थी, उसको याद करने लग जाती थी मैं। मतलब पूरी न्यूज़ तो मैं कभी नहीं पढ़ पाई कि मैं एक पैराग्राफ में, जैसे करंट अफेयर्स में आता है ना कि एक पूरे पैराग्राफ में उन्होंने एक प्रॉपर न्यूज़ दी है, मैंने बहुत कोशिश करी उसको करने की। मैंने पीडीएफ को प्रिंट करना भी स्टार्ट किया था कि मैं प्रिंट कर करके अपने जो फ़ोन में नहीं पढ़ पा रही हूँ तो हाथ जो फिजिकल कॉपी हो उसमें पढ़ पाऊँ। मैंने वीकली जो पीडीएफ आती है उसको प्रिंट कराया, उसको पढ़ने की कोशिश करी, पर मैं नहीं याद कर पाती थी। तो फिर मैंने वो एमसीक्यू की फॉर्म में धीरे धीरे रिवाइज याद करना स्टार्ट किया। 300 MCQ की जो पीडीएफ आती है, और स्मार्ट कीडा पे जो वो मॉक ड्रिल्स रहती हैं, करंट अफेयर्स के जो क्विज रहते हैं, उसकी फॉर्म में मैं उसको शफल कर करके पढ़ लगाती थी। तो उससे क्या होता था कि मुझे वो आंसर्स याद हो जाते थे कि इस न्यूज़ का ये आंसर है इस तरीके का। अगर वो शफल करके दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें मैंने न्यूज़ में ये पढ़ा था, उसका टिक ये आंसर किया था, तो मैं उसको 2-3 बारी लगा लेती थी, तो वो दिमाग में बैठ जाता था। क्योंकि मैं पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ पा रही थी तो फिर मैं उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में करने लग गई। तो ये मेरा रहता था 9:30 टू 10:30 के आसपास मैं रैप अप कर देती थी। और मेरे को 8 घंटे की पूरी नींद चाहिए तो मैं अपने नींद के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कभी नहीं। मैं हमेशा प्रॉपर पूरी नींद लेती थी। और पूरी प्रिपरेशन में अगर आपको एक अच्छा लंबे समय तक प्रिपरेशन करनी है तो हाँ, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम करना है, तो उसके लिए आपको जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं बिना 8 घंटे की नींद के नहीं काम कर पाती हूँ, नहीं पढ़ पाती थी। और अभी अगर मैं अपनी लाइफ अपडेट दूँ तो मैं 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रही हूँ। इतना सब हेक्टिक हो जा रहा है, सब कुछ बहुत मेसी हो गया है। आई थिंक अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो पूरा स्ट्रांग होके आइएगा। अपना पूरा जो मेंटल एक स्ट्रांगनेस है उसको, स्ट्रेंथ जो है अपने अंदर लेके आइएगा, क्योंकि बहुत काम है, बहुत हेक्टिक है सब कुछ, इजी नहीं है, और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अच्छा है सब, पर हेक्टिक बहुत है, प्रेशर बहुत है, और इजी नहीं है ये जॉब, बिल्कुल भी इजी नहीं है। और अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोना बी चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू। और अगर आप मतलब घर का थोड़ा वो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रख के आएंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाओगे, क्योंकि सब कुछ आपको खुद मैनेज करना है। पूरा घर, पूरा सुबह ही आप 8:30 बजे निकल जाओ, 30+ किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, डेपुटेशन जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा होता रहता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर समटाइम्स इट हैपन्स। और बस मैं यही इस वीडियो को रैप अप करना चाहूँगी। ये मेरा प्री के टाइम का टाइम टेबल रहता था जब मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ था, और मैं पूरी फोकस्ड रहती थी, पूरा दिन यही इसी तरीके से काम करती थी। और मैं मतलब प्रेशर के साथ नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं बीच बीच में गैप पक्का ले लेती थी। खाने के टाइम पे 4 बजे मैं एक बार गैप ले लेती थी, और घर जाके मैं अच्छे से रिलैक्स करके खाना वाना खा के तब दोबारा बैठती थी जीए करने के लिए। और अभी की लाइफ अपडेट तो बहुत हेक्टिक चल रही है तभी मेरी वीडियोस भी लेट आ रही हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सब टॉपिक्स पे जो आप जितने कमेंट्स मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं मैं उन सब का आंसर करूँ, उन सब के लिए वीडियोस बनाऊँ। और थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो, क्योंकि ये ट्रेनिंग वाला पार्ट चल रहा है,
और अप्रैल में हमें फाइनल पोस्टिंग मिल जाएगी। तो अप्रैल तक थोड़ा हेक्टिक रहेगा सब कुछ। तो अभी के लिए बाय बाय, और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछिए, मैं उसमें बिल्कुल आंसर करूँगी। और थैंक यू फॉर लविंग माय प्रीवियस वीडियोस। आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।